नमस्कार दोस्तों, अक्कू वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम ट्राइगोनोमेट्री के दूसरे पार्ट को देख चुके थे। आज के डेट में हम लोग तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तीसरे पार्ट में दोस्तों हम सभी का टॉपिक है समकोण के भुजाओं के नाम व संकेत, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो भुजा हैं उसका नाम क्या क्या होती है और उनके संकेत क्या सब होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के जो कौन कौन सी भुजा होती है, कौन कौन से कोण होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये सामने वाली जो भुजा दिख रही है आपको, ये भुजा लंब की है और जो ये डायगोनल वाली भुजा दिख रही है ना इस शेप में, डायगोनल वाली भुजा, ये भुजा आप सभी का क्या है, ये भुजा आपका कर्ण है। और आगे देख रहे हैं जो कि नीचे वाली भुजा आपको दिख रही है ना, नीचे वाली, उसे हम लोग आधार कहते हैं। दोस्तों इनका इंग्लिश नाम और संकेत क्या होता है ये भी देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं आधार को बी से सूचित किया जाता है, जिसको कि बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और कर्ण, इसको कि इंग्लिश में हाइपोथेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोथेनस बोला जाता है। और इसे क्या चीज के जरिए देख रहे हैं, जैसा कि नीचे में दिखा रहा है कि एच के जरिए हम लोग इनको व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है समकोण त्रिभुज के सूत्र। जी हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज के क्या सूत्र हैं यहाँ पे ये देखना है हम लोगों को। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है और इसका कोण ये जो दिख रहा है ये कोण कितना है, समकोण है, 90 डिग्री का है। और इस त्रिभुज को मैंने ABC के जरिए अंकित किया हूँ, दिखाया हूँ, देख सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज का जो सूत्र है इसे हम लोग पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। और इसकी परिभाषा है जो बड़ी वाली भुजा है, यानी कि बड़े वाले जो भुजा हैं उनका जो वर्ग है वो अन्य दो भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि योग के बराबर होता है। यानी कि हम लोग को यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कर्ण, यहाँ पे कर्ण AC है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब देख ही रहे हैं आप लोग, AB है, और आधार का स्क्वायर तो BC है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर हम लोग भुजा के आधार पे देखें, जो भुजा का कोण दर्शाया, भुजा का नाम दर्शाया गया है उसके आधार से अगर देखें तो AC का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाता है AB का स्क्वायर जोड़ CA का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, और इसे अगर हम लोग स्क्वायर को अगर हम लोग क्या करते हैं, AC से स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो इसके ऊपर ओवर रूट चढ़ जाता है, जो कि है AB का स्क्वायर जोड़ CA का स्क्वायर का ओवर रूट। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग आगे का टॉपिक देख रहे हैं कि पाइथागोरस सूत्र जो है वो भुजा के नाम पे, यानी कि जो भुजा है उनके नाम पे देखेंगे, उसके संकेत के नाम पे देखेंगे। ये मेरा समकोण त्रिभुज है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसका ये कोण जो है वो 90 डिग्री है और इसे हम लोग ABC के जरिए दिखाए हैं, सूचित किए हैं। देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस सूत्र उनके भुजा के आधार पे कि जो AC भुजा है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो AC बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, और ये आगे चल के दो भागों में बट गया है, यानी कि एक पहला है AB बराबर, यानी कि AB बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर घटा BC का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है जो कि उसी से जनरेट हुआ है, यह है BC बराबर, तो BC बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर घटा AB का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर हम लोग देख रहे हैं
पाइथागोरस सूत्र संकेत के आधार पे, यानी कि संकेत के आधार पे जो पाइथागोरस त्रिक है वो हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये समकोण त्रिभुज है जैसा कि आप जान रहे हैं, और इसका कोण 90 डिग्री है ये भी जान रहे हैं, और इसे मैं ABC के जरिए दिखाया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ABC के जरिए दिखाया हूं। अब देख लीजिए H बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों का हो जाता है। H बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, तो ये संकेत के आधार पे है, और देख लीजिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है p बराबर, यानी कि उसी से ये फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। तो p बराबर है √h स्क्वायर घटा b का स्क्वायर, और दूसरा है b बराबर √h स्क्वायर घटा p का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये सारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। यह है त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम, कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं और उसका क्या क्या नाम है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 नंबर का, इसको हम लोग साइन बोलते हैं और इसका फुल नेम साइन है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं साइन के साथ में ए जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये अनुपात का एंगल है। हम बताएंगे आगे कि ये एंगल क्या होता है और किस प्रकार से ये किसी भी समकोण त्रिभुज में किस प्रकार से अपना रेशियो को व्यक्त करता है। दूसरा देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस बोलते हैं, और इसका फुल नेम जो है वो क्या होता है, कोसाइन होता है। आगे देख लीजिए, ये हम लोगों का टेन है, जिसको कि हम लोग फुल नेम किसके नाम से जानते हैं, टेंजेंट के नाम से जानते हैं। और ये आगे हम लोगों का कोसेक है, क्या है, कोसेक है, जिसको हम लोग कोसेकेंट बोलते हैं। और आगे देख रहे हैं ये आपका सेक ए है, जिसको कि हम लोग सेकेंट ए बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये है कॉट ए, यानी कि कॉट है, और कॉट को हम लोग कॉटेंजेंट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, और ये अनुपात से ही हम लोगों का त्रिकोणमिति के प्रथम चैप्टर का सवाल बनने वाला है। लगबै छियै जा त्रिकोणमितीय अनुपात भुजा संकेत मान लगबै छियै, बीच में डिस्टर्ब करे, जा ना मैं लगा देबै। त्रिकोणमितीय अनुपात भुजा संकेत मान। अब जैसा कि देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के ये कोण 90 डिग्री हैं, और ये कोण है मेरा, ठीक है। और इस कोण से हम लोग देख रहे हैं इस त्रिभुज को ABC के जरिए दिखाए हुए हैं, ABC के जरिए दिखाए हुए हैं। और ये हमारा यहाँ पे इस कोण के हिसाब से यहाँ पे PBH जो देख रहा है रेड कलर में, आप लोग को लाल रंग में जो दिख रहा है, जो त्रिभुज के नाम अंकित किए गए हैं, जैसे कि ये ब्लू वाला जो एंगल है, ब्लू वाला जो एंगल आपको दिख रहा है कोण C पे, ये एंगल प्रथम जो है वो कर्ण से जुड़ा हुआ है, और जिससे देख रहे हैं जुड़ने का वो प्रयास कर रहा है, वो हमेशा B होता है। आप लोग याद रखिएगा, जिस कोण से बात किया जाएगा, जहां के कोण से बात किया जाएगा, वो हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर जो दूसरी वाली भुजा होगी वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, B होगा। दोस्तों इसको मस्त तरीका से आप लोग लट लीजिएगा, नहीं तो आपको सवाल बनाने में बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि यह है त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि आप लोग अभी नाम पढ़े थे, तो साइन थीटा है, तो इसका मान होता है भुजा के आधार पे साइन थीटा बराबर P/H, और कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B। जी हाँ दोस्तों, और इसका अगर हम लोग देखें कि साइन थीटा का दूसरा जो है फॉर्मूला, इसका व्युत्क्रम होता है, जो कि इसका उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P, और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस का उल्टा जो है वो सेक होता है, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/B, और ये है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। यह है समकोण त्रिभुज में कोण के साथ भुजा की प्रकृति। जो समकोण त्रिभुज है उसमें कोण के साथ भुजा की प्रकृति किस तरह से चेंज होती है, इन सारी चीजों को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं, और इस स्लाइड में समझने वाले हैं।
जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं 1 नंबर का ये समकोण त्रिभुज है जो कि हमारा 1 नंबर है, और इसमें मैं ABC के जरिए इस त्रिभुज को सूचित किया हूँ, दिखाया हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जो भुजा का नाम आया है वो किस कोण के आधार पे आया है, तो ये आया है एंगल C के आधार पे, एंगल C के आधार पे। जैसा कि ब्लू लाइन से आपको चाप दिख रहा है कटिंग किया हुआ, तो ये जो है ये AC को छू रहा है और BC को भी छू रहा है। तो AC तो हमारा कर्ण हो गया, उसको छोड़ के जिसको ये छुएगा वो हमेशा का हमेशा B होगा। जस्ट लाइक हम लोग देखेंगे इसको आगे, देख लीजिए ये AC जो है AC से चला है, यानी कि जो कर्ण है वहां से चला है और BC को छू रहा है, जो कि हमेशा का हमेशा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P/B। तो यहां पर देख लीजिए हमारा P जो है वो AB हो गया, और सॉरी साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है P/H, और P हमारा है AB और H हमारा है AC। अब 2 नंबर में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज को भी मैं AB से दिखाया हूं, और यहाँ पे कोण A बराबर में लिया हूं यहाँ पर, और A के आधार पे इसको बांटा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लू चाप में दिख रहा है कि कोण A को जो छूने वाली चाप है वो AC के साथ साथ किसको छू रहा है, AB को। तो AC हमारा क्या हो गया, AC हमारा कर्ण हो गया, यानी कि H हो गया, और जिसको छू रहा है साइड वाले को वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा हो गया B। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं फिर से साइन थीटा बराबर फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P/H, और यहाँ पे P हो गया मेरा BC और H हो गया AC। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। यह है हम लोगों का त्रिकोणमिति अनुपात के गुण, कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात है उसके क्या क्या गुण होते हैं। यह है दोस्तों साइन थीटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साइन एक अनुपात है, और थीटा जो है उसके बीच का, 2 भुजाओं के बीच का कोण होता है, जो कि उसका रेशियो को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा का अनुपात जो है उसका एंगल के साथ क्या क्या संबंध है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के गुण में। कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं होता है, यानी कि उसका एंगल में कभी भी उसको गुना के रूप में हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा साइन थीटा ही होगा, नॉट ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। और दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि ये है साइन A+B, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं ये साइन जो है ना वो कॉमन लिया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साइन कॉमन नहीं है, इनका प्रॉपर्टी ही इस प्रकार का होता है कि आप इनके एंगल को डायरेक्ट विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कभी भी इसको विभाजित नहीं करें, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि साइन A+B जो है वो नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये बराबर होता है साइन A+B इक्वल टू A+B। जैसा कि आप लोग दोस्तों इंटर के क्लास में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में इनका कुछ अलग फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं तीसरा नंबर का बात करता हूं, यह है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को कभी भी आप ऐसा नहीं समझे, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर नॉट इक्वल टू साइन इंटू साइन थीटा। दैट मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, जस्ट लाइक ऐसा आप समझ सकते हैं। और जैसे कि 4 नंबर का बात कर रहे हैं दोस्तों, यह है साइन इनवर्स, जो कि आपको क्लास 10th में बहुत कम देखने को मिलेगा, और क्लास 11th और 12th में इनके बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइन थीटा पर पावर -1। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो ये देख लीजिए, इसका मतलब होता है
साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin थीटा, ऐसा हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। और इस पे स्टार इसलिए लगाया गया है दोस्तों, इसको हम लोग विशेष प्रकार से 12th में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।